Hello, welcome back to my channel Nursing with Ansoya. And today we will be discuss about the physiological changes during the pregnancy. ठीक है? प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं? तो प्रेगनेंसी इज अ मिरेक्युलस जर्नी अ वुमन बॉडी गोज थ्रू द इनक्रेडिबल चेंजेस टू सपोर्ट द ग्रो ऑफ अ टाइनी ह्यूमन। मतलब कि वो माता जो है, मदर है, उसे बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, एक ह्यूमन को बर्थ देने के लिए, डिलीवर करने के लिए उसकी जो खुद की बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दिस चेंज आर जस्ट इन द बेली बट हैपन फ्रॉम हेड टू टो। मतलब आपको सिर्फ इतना ही दिखता है कि क्या है कि मदर का जो एब्डोमिनल साइज है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना ही चेंजेस नहीं होता है। मदर में सिर से लेके पाँव तक उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे ये सब हम यहाँ पे लर्न करेंगे इस लेक्चर में। और सिस्टमेटिकली हम देखेंगे कि कौन सी सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेट्स ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपल कैटेगरी सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में आपको लिख के दिया है। मेरे पीपीटी में मैंने ऐसा प्रिपेयर किया है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, तो लेट्स get start with the cardiovascular changes. तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी योर हार्ट वर्क ओवर टाइम। मतलब कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो मदर का हार्ट है वो नॉर्मल टाइम से क्या करेगा, ओवर टाइम करेगा, मतलब उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा। उसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो माता है उसे बेबी को भी सप्लीमेंट प्रोवाइड करना होता है। कौन कौन से सप्लीमेंट है, लाइक ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, ये प्रोवाइड करना होता है और ये बेसिक नीड है टू ग्रो अ बेबी। इसीलिए जो हार्ट है उसका जो वर्क है वो ओवर टाइम हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई सम मॉम्स टू बी माइट फील देयर हार्ट बीट फास्टर। मतलब इसीलिए कभी कभी मदर है वो फील करती है कि उसका जो हार्ट है वो फास्टरली, मतलब फास्ट चल रहा है, उसमें बहुत ही उसकी धड़कन बढ़ गई है, ऐसी वो कंप्लेन करती है। लेकिन ये नॉर्मल है और इसकी वजह से होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो मेन चेंज इस ये आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कि उसका जो वर्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है, blood vessel also relax to accommodate this extra blood, which can sometime lead to a drop in blood pressure, especially in the easy stage। मतलब कि ईयरली स्टेज में, जनरली स्टार्टिंग स्टेज में इतना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ होता है। जैसे जैसे जेस्टेशनल एज आगे बढ़ेगी वैसे ही उसका वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि बेबी ग्रो होगा और उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ईयरली स्टेज में इतना वर्कलोड नहीं होगा, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं? तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कितना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा? तो 30 to 50% ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट भी राइज होगा 30 to 50%। आगे ही मैंने पहली लाइन में आपको बताया। रेस्टिंग हार्ट रेट इंक्रीज बाय द 10 to 20 बीट्स पर मिनट्स। उसके जो हार्ट रेट है, रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब वो जब रेस्ट में है तब भी उसका ब्लड प्रेशर है वो जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। रीज़न उसका सिर्फ प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज इनिशियली देन स्टेबिलाइज। और ये जब स्टेबिलाइज हो जाएगा तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलाइज हो जाएगा। तो मेन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस आता है कि उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा 30 to 50%। उसका आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और उसका वर्क है वो ओवर टाइम हो जाएगा। इतना आप याद रख सकते हैं इसमें। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में इतना चेंजेस आता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नाउ डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
प्रेग्नेंट वुमन ऑफ्टन फील अ शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। मतलब कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आता है, तो जो मदर है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील करती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं सांस चढ़ जाना, सांस फूल जाना, ठीक है। ऐसी कंप्लेन होती है, लेकिन ये नॉर्मल है इन अ प्रेगनेंसी, ठीक है। द ग्रोइंग अ बेबी पुशिंग द डायाफ्राम अपवर्ड, मतलब क्या होता है, पहले जो डायाफ्राम यहाँ है और लंग्स यहाँ पे है, ठीक है। तो लंग्स से उसे प्रॉपरली क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी। जब हम इनहाल करेंगे तो पूरा वो ऐसे एक्सपल होगा, मतलब लार्ज होगा, तो उसे प्रॉपर स्पेस मिलेगी। लेकिन जब भी क्या होता है, बेबी ग्रो करेगा तो यूट्रस क्या होगा, पेल्विस ऑर्गन से वो एब्डोमिनल कैविटी है, पेल्विस कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आएगा और क्या करेगा, वो अपवर्ड जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और लंग्स प्रॉपरली क्या नहीं कर सकेगा, जो हम एयर कंजर्व करते हैं, जो इन्हालेशन करते हैं, ठीक है, वो हम नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से ये कंडीशन होती है अपवर्ड डायाफ्राम अपवर्ड की वजह से, मेकिंग अ लेस स्पेस फॉर द लंग्स प्लस योर बॉडी इनटेक इन अ मोर ऑक्सीजन टू हेल्प द बेबी डेवलप। उसमें क्या होता है, एक तो नीड है, आपको नीड है ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑक्सीजन की, और ऊपर से प्रॉपरली स्पेस नहीं मिल पा रही है। रीजन ऑफ द डायाफ्राम अपवर्ड, डायाफ्राम अप क्या होगा, वो एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर, मतलब एब्डोमिनल कैविटी और जो चेस्ट कैविटी है उसके बीच में डायाफ्राम है, तो एब्डोमिनल कैविटी का साइज बढ़ जाएगा तो वो प्रेशर करेगा चेस्ट कैविटी को और पुशअप होगा, कौन अफेक्ट किसे करेगा, जो लंग्स है उसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमन है उसे कंप्लेन होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में, ठीक है। मेन चेंजेस यहाँ पे ये देखने को मिलता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन चेंज ये है, तो ये आईएमपी है इन दिस सिस्टम। ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज राइजिंग द टाइडल वॉल्यूम, इससे क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाता है और जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है, तो 30 to 40% इंक्रीज हो जाता है। माइल्ड हाइपर वेंटिलेशन ड्यू टू द हार्मोनल स्टिम्युलेशन, और हाइपर वेंटिलेशन भी देखने को मिलता है इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से। Diaphragm is elevated and reducing lung capacity but maintaining gas exchange। डायाफ्राम एलिवेट होने की वजह से जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये मेंटेन हो जाएगा गैस एक्सचेंज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रेस्ट चेंजेस कौन कौन से होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और मेन चेंजेस होते हैं, यहाँ से एग्जाम में और वाइवा में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आता है, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, ब्रेस्ट की साइज भी बढ़ जाती है, जिसे हम लार्जर साइज ऑफ द ब्रेस्ट बोल, मतलब लार्जर ब्रेस्ट हो जाता है पहले से। डार्कनिंग एल्वोलाई, एल्वोलाई हो ज़्यादा डार्क हो जाती है। मोन्टोगोमेंट्री ट्यूबरकल्स, ये सारे साइन हमको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन अ मदर ब्रेस्ट में, ठीक है। तो टेंडरनेस में क्या होता है, जो हार्मोनल चेंजेस कोज ब्रेस्ट सेंसिटिवली स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मेनली ब्रेस्ट टेंडरनेस हमको कब देखने को मिलता है, तो फर्स्ट 3 मंथ, जिसे हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये सब साइन है पॉजिटिव प्रेगनेंसी के, ठीक है। लार्जर ब्रेस्ट ऑब्वियसली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जो टिश्यू है वो ज़्यादा ग्रो होगी, और प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट क्या हो रहा होगा, प्रिपेयर हो रहा होगा, इसके लिए ब्रेस्ट इंक्रीज होगा इन प्रेगनेंसी। एल्वोलाई है वो भी क्या होगी, डार्कनिंग होगी। एल्वोलाई तो प्रेजेंट ही होती है लेकिन डार्क होगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। निप्पल डार्कर एज अ पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी चेंजेस, ये भी एक साइन है प्रेगनेंसी का पॉजिटिव, ठीक है। Montgomery tubercles, small bumps around the areolae that's help to produce a lacrimination
लुब्रिकेशन फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग, ये लैक्रिमल ग्लैंड है, मतलब यहाँ वो क्या करती है, लुब्रिकेट करती है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये मोंटोगमेंट्री ट्यूबरकल्स से उसमें भी स्मॉल स्मॉल के आ जाएंगे, बम्स आ जाएंगे उसके अराउंड, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं इन ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्या देखा है यहाँ पे, इंक्रीज द सेंसिटिविटी, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज ब्रेस्ट साइज, क्योंकि ये प्रिपेयर हो रहा होगा किसके लिए, ब्रेस्ट मिल्क के लिए। और जो एल्वोलाई है वो भी क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी पहले से। ये सारे पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन चेंजेस के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। योर हॉर्मोन्स आर वर्किंग नॉन स्टॉप, लेवल ऑफ हॉर्मोन्स लाइक HCG, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन increase dramatically. These control everything for maintaining the pregnancy to the prepare the body for a breastfeeding later on। मतलब जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन है वो प्रॉपरली विदाउट एनी लीव वर्क करते हैं, ठीक है। वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, निभाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन है जो स्पेशली मेंटेन करने में और जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर मेन की रोल प्ले करते हैं। तो HCG हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन है। और तो हम देखेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और HCG हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन क्या क्या काम करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसका मेन फंक्शन क्या क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्मोन के बारे में भी, ठीक है। तो फर्स्ट एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या काम करता है, तो वो सपोर्ट यूट्राइन ग्रोथ, वो यूट्रस को ग्रो करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड रिलैक्स स्मूथ मसल्स। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में और जो मसल्स है उसे स्मूथ रखने के लिए हेल्प करता है। HCG हार्मोन छे HCG हार्मोन वो क्या करेगा, सस्टेन द कार्पस ल्यूटियम इन ईयरली प्रेगनेंसी। हमें HCG हार्मोन के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी है या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी है इस हार्मोन की वजह से। रिलैक्सिन हार्मोन का भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, लूज लिगामेंट फॉर अ डिलीवरी। जब बर्थ का टाइम आता है, लेबर का टाइम आता है, तब जो पेल्विस के अंदर से बेबी को जो क्या होना है, बर्थ होना है, तो उसके लिए पेल्विस लिगामेंट को भी लूज होने का उधर उसको क्या होना होता है, लूज होना होता है। तो इसके लिए जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो हेल्पफुल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंट डिलीवरी इन स्पेशली लेबर टाइम, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो मेन हार्मोन यहाँ पे है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG एंड रिलैक्सिन हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो प्लीज नोट इन योर नोटबुक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मस्कुलर स्केलेटल चेंजेस। मस्कुलर स्केलेटल में भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। द हार्मोन रिलैक्सिन ऑल्सो लूजन लिगामेंट टू प्रिपेयर द पेल्विस फॉर अ डिलीवरी, बट इट कैन मेक अ जॉइंट फील अ बीट वोबली। मतलब क्या है, जो रिलैक्स, आगे ही मैंने आपको बताया कि जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, लिगामेंट को रिलैक्स रखता है, लूज करता है, जिससे पेल्विस से वो क्या होगा, थोड़ा वाइड होगा। और इसकी वजह से मैकेनिज्म ऑफ लेबर मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है अपने लेक्चर में। अगर आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके मैकेनिज्म ऑफ लेबर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा इसका डिस्कशन मैकेनिज्म ऑफ लेबर में इन डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या करता है, जो लिगामेंट है उसे प्रिपेयर करता है फॉर अ डिलीवरी। तो मस्कुलर सिस्टम में जो जॉइंट है वो क्या होते हैं, जो पेल्विस के जो जॉइंट है वो क्या होते हैं, लूज होते हैं, जिससे डिलीवरी या लेबर और जो बेबी का बर्थ है वो इजीली होता है, हेल्प होता है उसमें। इंक्रीज जो लंबर लोडोसिस ड्यू टू द ग्रोइंग द एब्डोमिनल, उसमें क्या होता है,
जो एब्डोमिनल है वो आगे होता है और पीछे जो वर्टिब्रा है उसके ऊपर क्या आता है, वर्क बहुत ही लोड आता है, तो इसकी वजह से वो हेल्प करता है मसल्स को रिलीज करने में या सपोर्ट करने में। तो ये भी एक चेंजेस आता है। लूजनिंग ऑफ द पेल्विक जॉइंट फॉर अ डिलीवरी, पेल्विस के जो जॉइंट है वो भी लूज होंगे ड्यूरिंग द डिलीवरी। बैक पेन फ्रॉम अल्टरेट पोस्चर एंड वेट गेन, बैक पेन हमको देखने को मिलता है और वेट गेन भी होता है। तो ये सारे चेंजेस किस में आते हैं, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। तो ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस भी इम्पोर्टेंट है और आप सब ने अपने फैमिली में या फ्रेंड्स में, सोसाइटी में आप सब ने देखा होगा कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइक नोजिया, वोमिटिंग, ये सब हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। ये सब पॉजिटिव साइन है किसके, प्रेगनेंसी के। तो हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में। चलो, hormonal changes relax the muscles of the digestive system which can cause heartburn or constipation. The hormone progesterone is the main culprit here, but it's also helping create a smooth environment for the baby। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होगी इस टाइम पे, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन की वजह से वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगी। इसकी वजह से हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है इन प्रेगनेंसी में मदर को। और नोजिया और वोमिटिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको देखने को मिलते हैं। और हार्ट बर्न ड्यू टू द इसोफेजियल स्पिंचर रिलैक्स, जो इसोफेगस का जो स्पिंचर है वो रिलैक्स हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट बर्न की कंडीशन देखने को मिलती है इन मदर में। कॉन्स्टिपेशन फॉर अ स्लो जेस्टेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, रिलैक्स हो जाने की वजह से, वाइड हो जाने की वजह से क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है किसमें, वुमन में। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाली हुई है कि नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में जो स्टमक है वो ऐसे है। ठीक है, क्योंकि अभी यूट्रस कहाँ पे है, पेल्विक एरिया में है। और जब मदर प्रेग्नेंट होगी तो ये यूट्रस पेल्विक एरिया से एब्डोमिनल एरिया में आ जाएगा और वो स्टमक के ऊपर प्रेशर करेगा, तो स्टमक इस तरह से दिखेगा और ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसमें कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आएगी, हार्ट बर्न की कंडीशन, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन आ सकती है। और आगे मैंने आपको रेस्पिरेटरी के बारे में बताया था कि लोड आता है। तो यहाँ पे ये देखो डायाफ्राम आपको दिख रहा है, तो क्या होगा, इसका जो इसकी जो साइज बढ़ेगी यूट्रस की, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा लंग्स के ऊपर और इसकी जो प्रॉपर साइज है उसे प्रॉपर साइज नहीं मिलेगी। इसकी वजह से क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी। ठीक है, ये सारी कंप्लेंट्स आती है प्रेग्नेंट वुमन में, लेकिन ये नॉर्मल है इन लेट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में और खास थर्ड ट्राइमेस्टर में जब डिलीवर का टाइम होता है। एंडिंग ऑफ द डे में बेबी वापस से डिसेंड होने लगता है, तब ये कंडीशन वापस से रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे दिखाए हैं। देखो यहाँ पे ब्रेस्ट में भी चेंजेस है, जो यहाँ पे देखो आपको ये ब्रेस्ट और यहाँ पे जो एल्वेलाई है वो फुलफिल है और यहाँ पे कैसी है, ऐसे फुलफिल नहीं, मतलब इसमें फिलअप नहीं हुआ है। ठीक है, स्टमक यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऐसा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूट्रस का जो प्रेशर है वो स्टमक पे आ गया है इसलिए। और यहाँ पे जो यूट्रस है वो एब्डोमिनल कैविटी में है और यहाँ पे जो यूट्रस है वो पेल्विक कैविटी में है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इन अ प्रेग्नेंट वुमन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हीमेटोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो वुमेन्स हीमेटोलॉजिकल सिस्टम टू सपोर्ट बोथ मैटरनल एंड फिटल नीड्स, मतलब जो नीड है माता को और बेबी को, उसके अकॉर्डिंगली जो वुमन है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसमें हीमेटोलॉजिकल चेंजेस आते हैं सिस्टमेटिकली, जो उसे नीड है वैसे। दिस चेंजेस आर क्रिटिकल फॉर ensuring an adequate supply
of oxygen, nutrients, and the ability to respond to potential complication during the pregnancy and childbirth। और इसकी वजह से मतलब ये चेंजेस है। और ये क्या करता है, जो ब्लड है वो बेबी को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और प्रॉपरली जो उसे कंपोनेंट की ज़रूरत है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए, वो इसे स्पेशली प्रोवाइड करता है। इंक्रीज द क्लोटिंग फैक्टर टू रिड्यूस द ब्लीडिंग रिस्क। इसमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर बढ़ जाता है, जिससे ब्लीडिंग की जो समस्या है या कॉम्प्लिकेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, उसके रिस्क है वो रिड्यूस हो जाते हैं। हायर आयरन डिमांड कैन लीड टू द एनीमिया। और इसमें आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन हो सकती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। रीज़न क्या होता है, मदर और बेबी दोनों के लिए आयरन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन की वजह से एनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी एक हिमेटोलॉजिकल चेंजेस है। ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन टू द सपोर्ट फीटल नीड्स। ब्लड वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये आता है हिमेटोलॉजिकल चेंजेस में। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हिमेटोलॉजिकल में। नेक्स्ट, इंटेग्यूमेट्री चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक स्किन, हेयर, ठीक है। तो स्किन में हमें देखने को मिलता है स्ट्रेच मार्क, लिनिया नाइग्रा एंड मलास्मा, ठीक है। तो ये मेन साइन है। हेयर और नेल्स में इन्हांस ग्रो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कैल्शियम की वजह से ये ग्रो करते हैं हेयर और नेल्स। पोस्टपार्टम हेयर शेडिंग इज कॉमन, मतलब कि आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब कि डिलीवर होने के बाद पोस्टपार्टम में क्या होता है, जो मदर है उसके हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं और ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज भी दिखाई है, ये लिनिया नाइग्रा है, जो डार्क लाइन आपको दिख रही है इसे बोलते हैं लिनिया नाइग्रा। और ये जो आपको दिख रहे हैं एब्डोमिनल में, उसे बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडा, ये ठीक है। ये सारे चेंजेस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, सर्वाइकल साइन, मतलब जेनाइटल ऑर्गन में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सर्वाइकल साइन। तो the cervical sign during the pregnancy are a series of changes that occur in the cervix as the body adapt to support the pregnancy. This include, मतलब प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत सारे जेनाइटल ऑर्गन में भी चेंजेस आते हैं। एक सीरीज ऑफ चेंजेस है, लाइक सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्वाइकल मसल्स प्लग फॉर्मेशन, सर्वाइकल एफेसमेंट एंड डायलेटेशन, बराबर। तो ये सारे चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है, सिर्फ एक चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं साइन के बारे में। गुडल साइन क्या है, चेडविक साइन क्या है, क्या होता है सर्विक्स ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द ये सब क्या है, इसके बारे में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो गुडल साइन और चेडविक साइन में आपको आगे, सर्वाइकल साइन में आपको डिटेल्स में आगे मैं आपको डिस्कस करूंगी। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना जान लो कि सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स मतलब क्या है, गुडल साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द मतलब क्या है, चेडविक साइन, ठीक है। सर्वाइकल मसल्स प्लग फॉर्मेशन मतलब क्या है, द म्यूकस प्लग फॉर्म इन अ सर्वाइकल कैनल टू प्रोटेक्ट द यूट्रस फ्रॉम द इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो सर्विक्स है उसमें एक म्यूकस होता है जिसे म्यूकस प्लग के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूट्रस को भी प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है कि थ्रू द वजाइना कोई भी इन्फेक्शन है तो उससे भी प्रिवेंट करता है। और इससे क्या होता है, जो वजाइना से और जेनाइटल ऑर्गन से कोई भी इन्फेक्शन एंटर होता है तो ये म्यूकस प्लग है वो बेबी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। Cervical effacement and dilatation. As a labor approach, the cervix become a thinner. थिनर को हम एफएस एंड ओपन मतलब के डायलेट इन प्रिपेयर फॉर द चाइल्ड बर्थ। ये सर्वाइकल एफेसमेंट एंड डायलेटेशन क्या है, इसमें जो सर्विक्स की जो वॉल है वो एकदम
पूरी के पूरी क्या हो जाएगी, थिनर हो जाएगी और वाइड हो जाएगी। डायलेट मतलब वाइड हो जाएगी। और ये साइन है कौन से, लेबर पेन स्टार्ट होने के, हमने आगे डिस्कस किया है लेक्चर में, स्टेजेस ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हमने देखा था ट्रू लेबर पेन टू फुल सर्वाइकल डायलेटेशन, और 10 सेंटीमीटर इसमें डायलेटेशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको इसके बारे में, लेबर ऑफ द स्टेजेस के बारे में जानना है तो ये भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, तो हार्मोन चेंजेस स्पेशली द इंक्रीज द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन cause the cervix to changes in a structure, position and mucus production to the support the pregnancy। ये सारे चेंजेस क्यों आते हैं इसमें, तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है प्रेगनेंसी को, प्रिवेंट करता है किसी भी इन्फेक्शन से, और उसको, उसकी जो पोजीशन है, उसका जो टेक्सचर है, उसे क्या करता है, वो मेंटेन रखता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। विजुअल साइन कौन कौन से है, ऑन एग्जामिनेशन द सर्विक्स में फील अ सॉफ्ट स्वेलो एंड सम टाइम ब्लूइश द सर्वाइकल कैनाल ऑल्सो मे ऑल्सो बी फिलेड विथ अ म्यूकस प्लग। तो आप ये सारे साइन देख सकते हैं, मतलब सारे सिम्टम देख सकते हैं, मतलब आप सॉफ्ट फील कर सकते हैं सर्विक्स को, स्वेलो फील कर सकते हैं, सम टाइम ब्लू कलर की होती है, और कैनल में आपको म्यूकस प्लग भी दिखता है। तो ये सारे साइन है किसके, पॉजिटिव प्रेगनेंसी के साइन है। तो ये सारे साइन हमें सर्विक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वजाइना में कौन कौन से चेंजेस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। वजाइनल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन्वॉल्व इंक्रीज द ब्लड फ्लो, चेंजेस इन अ कलर एंड इंक्रीज द डिस्चार्ज। द मोस्ट नोटेबल वजाइनल साइन इंक्लूडेड, मतलब आपको वजाइना से डिस्चार्ज दिखेगा और इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा इन वजाइना में। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना से डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। ये सारे साइन है पॉजिटिव प्रेगनेंसी के, ठीक है। क्या डिस्चार्ज होगा इसमें मैंने भी आपको यहाँ पे लिखा है, देर इज एन इंक्रीज इन अ क्लियर और वाइट डिस्चार्ज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस पर्टिकुलरली प्रोजेस्टेरोन। मेन कौन सा हार्मोन है वो डिस्चार्ज होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन अ वजाइना। सॉरी। चैडविक साइन में क्या है, द ब्लूइश कलर ऑफ द वजाइनल म्यूकोसा ड्यू टू द इंक्रीज द ब्लड फ्लो। तो ब्लूइश कलर का वजाइना देखने को मिलता है जिससे हम बोलते हैं चैडविक साइन। वजाइनल सॉफ्टनिंग, द वजाइना वॉल बिकम अ सॉफ्टर एंड more पेलिएबल एज अ रिजल्ट ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंस सिमिलर टू सर्वाइकल सॉफ्टनिंग। मतलब जैसे जैसे चेंजेस सर्विक्स में होते हैं सेम चेंज किस में देखने को मिलते हैं, वजाइना में भी देखने को मिलते हैं। और इसका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है उसे प्रमोट करने का, उसकी जो पोजीशन है, उसका जो टेक्सचर है उसे मेंटेन रखने का, ठीक है, और हेल्प करने का। और कोई इन्फेक्शन आता है तो उसे प्रिवेंट करने का, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसे प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्लियरली और डिटेल्स में दिखाया है कि चैडविक साइन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, क्योंकि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने अलग से इसे स्लाइड प्रिपेयर की है। चैडविक साइन इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स। तो चैडविक साइन मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, वजाइना एंड वल्वा दैट अकर ईयरली इन अ प्रेगनेंसी यूजुअली अराउंड 6 to 8 वीक ऑफ द जेस्टेशनल। ये भी पूछते हैं कि कब देखने को मिलता है, तो 6 to 8 वीक ऑफ द जेस्टेशनल एज। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू दिस एरिया caused by a normal changes. It is one of the early sign of the pregnancy and it's often observed during the pelvic examination। और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि ईयरली साइन कौन सा है, तो ये ईयरली प्रेगनेंसी का साइन है। और वजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा, सर्विक्स एग्जामिनेशन के द्वारा आप इसे चेक कर सकते हैं। जेनिटल ऑर्गन जब पेल्विक एग्जामिनेशन होता है तब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे, सॉफ्टनिंग और ब्लूइश डिस्कलरेशन। और इसका मेन रीज़न होता है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो का इंक्रीज हो गया होता है, इसलिए ये ऐसी दिखती है, ठीक है।
The increase in a blood supply to the reproductive organ is a normal physiological response as the body prepare for a pregnancy. और इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ गया होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन में, और नॉर्मली ये चेंजेस देखने को मिलता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी प्रिपेयर हो रही है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो ये ईयरली साइन है। विजुअल साइन मतलब आप देख सकते हैं ऐसा कौन सा साइन है, तो ब्लूइश पर्पलिश कलर इन ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, मतलब आपको जो ये साइन है उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन का कलर आपको देखने को मिलेगा। गुडल साइन में क्या है, तो गुडल साइन रिफर टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट अकर ईयरली इन प्रेगनेंसी। गुडल साइन एंड चेडविक साइन दोनों ईयरली साइन है, उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स था और यहाँ पे क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स है। दोनों सर्विक्स के ही साइन है और ईयरली साइन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी पूछते हैं 2 मार्क्स में भी और ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, द सॉफ्टनिंग इज अ primarily due to the increase the vascularity and hormonal changes which make the cervix more uh, पेलिएबल। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स है वो क्या करता है, इंक्रीज द वास्कुलरिटी, जो वास्कुलरिटी इंक्रीज है इसकी वजह से ये सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स दिखती है। द सॉफ्टनिंग अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द इस्ट्रोजन लेवल, और ये इस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से हमें सॉफ्ट दिखती है, एंड ब्लड फ्लो मेकिंग द सर्विक्स मोर फ्लेक्सिबल टू द अकोमोडेट द ग्रोइंग बेबी। ग्रोइंग बेबी के लिए इस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमें सर्विक्स से वो क्या दिखती है, सॉफ्ट दिखती है। ठीक है, द सर्वाइकल सर्विक्स विच इज अ नॉर्मली फर्म एंड cylindrical become soft and more पेलिएबल, पाल्पेबल होता है यहाँ पे ड्यूरिंग ईयरली प्रेगनेंसी, मतलब आपको जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट दिखेंगी। इससे आप क्या कर सकेंगे, डायग्नोस कर सकेंगे कि प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो ये ईयरली साइन है, इससे हम चेक कर सकते हैं गुडल साइन और चेडविक साइन के द्वारा। Okay, thank you so much for attending my lecture. I hope all you are understand, and if any doubt related to this topic, so please comment me in comment box. If any topic you want lecture, then comment me in comment box. Okay.